आज पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड स्केलेटल सिस्टम। तो आज बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। कौन सा कलर ले लें आज? पिंक लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, ये सारा हमारा कवर हो चुका है। लास्ट है जेनेटिक्स एंड स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर पूरा जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर ही आपको सारा का सारा कंप्लीट जीके जीएस फ्री में पढ़ाया जाएगा। आइए पढ़िए और क्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी हम लोग पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या होता है? जो भी ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, आपके पेरेंट्स से आप में आता है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, है ना। हेरिडिटी कैरेक्टर्स है हेरिडिटी ट्रेड्स। ठीक है, हेरिडिटी इज द बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, चलो वेरिएशन क्या होता है? अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होके आता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं जो भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं। लाइक तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, एक काले होंगे, एक थोड़ा सा गोरे होंगे, दोनों का कंबाइन होकर जो आएगा थोड़ा सा गोरा थोड़ा सा काला, इस टाइप का थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है, फिर कोई हाइट ज्यादा होगा, किसी का हाइट थोड़ा सा कम होगा, है ना, तो दोनों का मिला के थोड़ा सा ज्यादा हाइट आ जाएगा, थोड़ा सा तो चेंजेस आता है। पूरा एक्यूरेट सेम टू सेम कॉपी नहीं होता। ठीक है, कॉपी हो जाएगा तो वो क्लोन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन है। वेरिएशन मींस डिफरेंस इन द ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स पास्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के थ्रू, रिप्रोडक्शन के टाइम में जो चेंजेस वगैरह आते हैं उसी को बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं वेरिएशंस जो होता है किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, काहे होता है, सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरिएशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है। क्यों? उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है, तो दो पेरेंट्स जहां इन्वॉल्व होते हैं उसमें मदर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, फादर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, मतलब कि मेल का भी और फीमेल का, कुछ मेल का आएगा कुछ फीमेल का आएगा, है ना। तो दोनों का मिल के आ रहा है, इसलिए उसमें ज्यादा वेरिएशन देखा जाता है। एसेक्सुअल में एज कंपेयर टू करीब करीब बोलते हैं नेग्लिजिबल वेरिएशन देखने को मिलता है, बट मिलता है उसमें भी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मोर मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स, मोर वेरिएशंस। ठीक है, एग्जांपल डॉग्स हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोर वेरिएशन सेग्रीगेट एसेक्सुअल, अच्छा क्या था, शुगर कैन जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ही लेस वेरिएशंस होता है, वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ही वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ही वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप देखते होंगे कुत्ते के बच्चे वगैरह जो होते हैं उनके पेरेंट्स का कलर कुछ अलग होता है और बच्चे का कलर कुछ अलग होता है। ठीक है, वही अगर शुगर कैन देखोगे तो करीब करीब आपको सेम टू सेम दिखेगा, बट कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें भी होता है, कुछ टेढ़े मेढ़े वगैरह होते हैं ना, अलग अलग उसमें भी होता है। ठीक है, कॉजेस ऑफ वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन होता कैसे? जब डीएनए का कॉपी होता है ना, ठीक है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो वहां पर डीएनए का कॉपी होता है। ठीक है, जब डीएनए का कॉपी होता है वहां पर ही रिप्रोडक्शन इज नॉट 100% एक्यूरेट, मतलब कि डीएनए का जब कॉपी होता है वहां पर कुछ ना कुछ एरर्स दिखते हैं। ठीक है, एरर्स होता है, जरूरी नहीं है पूरा 100% सेम टू सेम डीएनए उसमें कॉपी हो जाएगा, कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, उसी एरर की वजह से तुम्हारा ये वेरिएशन वगैरह होता है। ठीक है, एक तो ये है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स और मदर एंड फादर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर दोनों का डीएनए जाता है, इसलिए उधर भी चेंजेस वगैरह आता है। ये दो रीजन होते हैं। दूसरा रीजन जो है, जो कि पेरेंट दोनों, मदर और फादर दोनों का जीन्स वगैरह, दोनों का डीएनए वगैरह कॉपी होता है। ठीक है, तो वहां पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर स्पेशली इसलिए ही होता है ताकि जब डीएनए का जो कॉपी होता है ना, डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा, डीएनए का कॉपी होगा, उस वक्त कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, उसकी वजह से वहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तुम्हारा वेरिएशंस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चेंजेस वगैरह एक टाइप से हम ही लोगों को देख लो ना, हम ह्यूमंस है ना, हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे, है ना, बोलते हैं ना बंदर है। तो हम तो वेरिएशन मतलब कि हम लोग वेरिएशंस का ही रिजल्ट है। थोड़ा चेंज होते हम लोग ये हैं, है ना। अगर हम लोगों का वेरिएशन नहीं होता, मतलब ये वेरिएशन अगर नहीं होता तो हम लोग आज भी बंदर ही होते, जैसे थे वैसे ही रहते,
है ना। तो वेरिएशन का ही हम रिजल्ट है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप जान जाओ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा ऐसा केसेस वगैरह होता है कि मान लो कहीं क्लाइमेट चेंज हो गया, मान लो ह्यूमन का ही मान लो, अचानक से भयानक गर्मी पड़ने लगा, है ना। तो यहां पर ही मैक्सिमम जो ह्यूमन है मर जाएंगे, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी जितना है गर्मी झेलने का, उतना कैपेबिलिटी खत्म हो चुका है, मतलब कि उससे ज्यादा गर्मी हो गया है, तो मैक्सिमम मर जाएंगे, बट कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। और वो जो सर्वाइव करेंगे उनके पास एक टाइप से कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब ये उतना गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे और अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, उनके जो बच्चे होंगे और अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसे कैसे करके, मतलब कि वेरिएशन वगैरह में वेरिएशन जो है इसलिए तुम्हारा काम देता है। जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, आसपास का सब चीज चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वेरिएशन वेरी करता है, वेरिएशन वगैरह होता है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं ह्यूमन के बारे में बताया, बैक्टीरिया के बारे में मोस्टली एग्जांपल देता है, और भी बहुत सारी चीजें। हेल्थ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट कंडीशन। एग्जांपल, हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सर्वाइव ड्यूरिंग हीट वेव्स अदर डैश। जब हीट वेव्स आएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा, तो जो हीट रेजिस्टेंस रहेंगे, मतलब कि बहुत सारे मान लो 100 हो बैक्टीरियाज हैं, जिसमें से 90 जो है वो मर जाएंगे। क्यों? उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है हीट को सर्वाइव करने का, हीट को झेल पाने का, है ना। जब हीट वेव आएगा 10 हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, और वही 10 फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे, और अच्छा और अच्छा और अच्छा वेरिएशन वगैरह उसमें देखने को मिलेगा, जिसके बाद अच्छे से वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी उनका पॉपुलेशन वगैरह आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। वही है एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आया वेरिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है, और किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये 3 चीज याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, ट्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक इनहेरिटेड होते हैं और एक होते हैं तुम्हारा एक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से आते हैं, है ना, जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं उसको हम लोग इनहेरिटेड बोलते हैं। जैसे कि आंखों का कलर हो गया, तुम्हारा हेयर का कलर हो गया, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब क्या है, इनहेरिटेड होंगे। मोस्टली पेरेंट्स में जो रहते हैं वही आप में भी देखने को मिलेंगे। बट कुछ रहते हैं एक्वायर्ड, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, सब चीज जो है तुम्हारा एक्वायर्ड, वो यहां पे आके तुम उसको सीखे हो। ये नहीं बोल सकते कि मेरे पेरेंट्स का मसल्स बहुत है इसलिए हमारा भी मसल्स बहुत है ना। वो हम जिम जाके बनाए, हमारे पेरेंट्स ये पढ़ते थे, ये अच्छे से पढ़ते थे, हम लोगों ने भी पढ़ा, वो सब एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन क्या है, ट्रेट्स पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसी को हम लोग बोल देते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। कॉजेस क्या होता है, चेंज इन द जीन्स, ठीक है। इसका क्या होता है, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, ठीक है, हमारा बॉडी सेल्स मिलकर के जो भी काम करता है छोड़ना, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या होता है, पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये पास नहीं होगा बाबा, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, आई कलर, ब्लड ग्रुप, इसका एग्जांपल्स क्या है, एक्वायर्ड का मसल ग्रोथ, लैंग्वेज लर्न, ऐसा बहुत सा जो भी लर्निंग वगैरह रहता है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये बहुत कोई हैवी चीज है नहीं, ठीक है। और एक चीज, आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, हाँ, बट समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी आता है, ठीक है। तो देख लो, अब देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह नहीं अभी नहीं आया। चलो, जीन्स क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसी की वजह से जो है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को हम लोग जीन्स बोलते हैं। जीन जो होता है तुम्हारा, ये डीएनए का ही एक सेगमेंट होता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा डीएनए है, एक इतना छोटा सा तोड़ के निकाल लो, ये एक जीन हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे, यहाँ वाला एक जीन हो गया, यहाँ वाला एक जीन हो गया, आगे देखेंगे हम लोग इसी को एलील बोलते हैं, है ना, ठीक है। जीन क्या है, जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रोल अ स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रेट जैसे हाइट का ट्रेट हुआ, जैसे कलर का ट्रेट हुआ, जैसे कि आई का कलर का ट्रेट हुआ, ये सब एक स्पेसिफिक ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक स्पेसिफिक ट्रेट को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर ये नहीं, मतलब कि ये अगर काम अपना नहीं करता है, ठीक है, मान लो ये अपना काम नहीं किया, है ना, करते ही है, अगर मान लो नहीं किया तो पेरेंट्स है बहुत लंबा, बच्चा हो जाएगा बहुत छोटा, है ना। हालांकि डिफेक्ट्स वगैरह से भी होता है, इसकी वजह से नहीं होता है, कुछ डिफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत बौना पैदा हो जाएगा, पेरेंट्स बहुत लंबे होंगे फिर बच्चा बौना पैदा हो जाएगा, वैसा होता है, वो बात की चीज है। जीन्स अपना काम करता है बेटा, जीन्स कभी अपना काम नहीं छोड़ेगा। कहाँ मिलेगा ये, ऑब्वियसली डीएनए में मिलेगा। देखो ये है सेल, सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर भरे पड़े रहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं कंप्लीटली तुम्हारा डीएनए से। डीएनए जो है वही पूरा एक टाइप से पूरा पैक्ड हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या मिलेगा, याद रखना, डीएनए और प्रोटीन, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है तुम्हारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बनेगा, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों से मिलके बनता है। ईच जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है मेंडल चाचा, ठीक है, इनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके वजह से इन्हीं को हम फादर बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इसी को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, देखिए ना, 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉ दिए थे। मतलब कि इनहेरिटेंस मतलब जान रहे हो, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कि ऐसे करके 3 लॉज दिए थे, ठीक है। तो वही है, द ट्रेट इन ह्यूमन आर ड्यू टू द इक्वल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। पहले बोले, ये तो कॉमन है, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है, ये बोलना तो क्या है, हम लोगों का जो पेरेंट्स जो है, मदर एंड फादर, दोनों से इक्वली ट्रांसफर होता है बच्चे में, ठीक है। दूसरा है, मेंडल इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस दोनों को यूज करके ये 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या इनहेरिटेंस दिए थे, लॉज दिए थे, ठीक है। ये जो थे ना, पी प्लांट पे सारा का सारा अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। उनके गार्डन में था पी प्लांट, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स थे जिसमें से वो पी प्लांट को चूज किए। क्यों चूज किए वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो पी प्लांट को चूज किए और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर डाले, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये 3 लॉज दिए। अब देखते हैं हम लोग ये पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ठीक है। देखो, सबसे पहला, दिस प्लांट्स ग्रो इजीली, मतलब उसका लाइफ स्पैन जो है ना बहुत कम रहता है, वो बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, बहुत जल्दी मर भी जाता है, ठीक है, बहुत कम है, मर जाता है, मतलब कि उसका टाइम लाइफ स्पैन बहुत कम है। तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को वो मतलब क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी मान लो ज्यादा से ज्यादा जनरेशंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसीलिए वो प्ली प्लांट को चूज किए, ठीक है। देयर लाइफ स्पैन इज जनरली क्वाइट शॉर्ट, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू स्टडी मोर एंड मोर जनरेशन, ठीक है। अब ये बाइसेक्सुअल्स भी होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, उसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं, है ना। सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही प्लांट में उसका तुम्हारा फीमेल क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों मिल जाएगा एक ही फ्लावर में, ठीक है। एक ही प्लांट या फिर एक ही फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। पढ़े थे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो इसीलिए अगर वो दोनों हैं एक ही फ्लावर में या फिर एक ही प्लांट में, दोनों के दोनों मिल जाते हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन आराम से हो सकता है, ठीक है, खुद का खुद के साथ सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसको क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम लोग देख रहे थे वहां पर कैरियर्स होते हैं कुछ, हम लोग खुद से भी तो कर सकते हैं ना, ट्रांसफर करा देंगे, खुद से इधर का प्लांट को पकड़े, इधर का प्लांट पकड़े, मिला दिए, हो गया क्रॉस पोलिनेशन, ये भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको इस चीज में भी इजी हो गया, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन आराम से हम लोग वो चेक कर सकते हैं कि जनरेशन वगैरह जो होता है आगे, नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चेंजेस वगैरह आ रहा है ना। फिर तीसरा है तुम लोगों का, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन इट आर क्लियरली विजिबल। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो एक टाइप से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया कैरेक्टरिस्टिक कैसा शो कर रहा है, कैसा दिख रहा है, एक टाइप से वैसा, है ना। तो वो बहुत इजीली शो कर रहा था, ठीक है। जैसे कि तुम लोग देखोगे ये 7 कैरेक्टरिस्टिक, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो स्टडी किए थे। क्या क्या था, उनका शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, उनका कलर कैसा है, उनके बीजों का, बीज का, है ना, सीड्स का जो है कलर वो येलो है कि ग्रीन है, आराम से वो लोग देख सकते थे, दिखाई दे रहा था आराम से पूरा प्रॉपर। फिर जो है कलर ऑफ पॉट्स, पॉट्स का जो कलर है वो येलो है या ग्रीन है, ठीक है। शेप कैसा है पॉट्स का, फुल है या फ्लैट है या फिर
कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। उनका जो प्लांट हाइट जो है वो बड़ा है या छोटा है, मतलब टॉल है या शॉर्ट है। उनका जो लीफ है वो बीच में निकल रहा है या टॉप में निकल रहा है। उनका जो फ्लावर है वो पर्पल कलर का है या व्हाइट कलर का है। ऐसे करके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो स्टडी किए थे, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में है, बट हम लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना काफी है। वैसे भी इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट पढ़ना जरूरी है बेटा, कहीं पूछ दिया तो, है ना। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हो गया, आगे बढ़े, चलो। तो प्री प्लांट के बारे में वो स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब वो अपना एक्सपेरिमेंट किए और कुछ रिजल्ट्स दिए। अब कुछ एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स को जानने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया तुम लोगों का एलील, ठीक है। एलील क्या है? एक टाइप से जीन का ही एक पार्ट है, बोल सकते हो, मतलब जीन ही है। जैसे कि मान लो ये एक जीन है हाइट का, है ना, एक जीन है हाइट का, ठीक है। ये एक जीन है, मान लो तुम्हारा यहां पर एक जीन होगा, ये वाला पार्ट, ये कलर का हाइट दे देगा, ठीक है। यहां एक तो जीन होगा, ये आई का कलर दे देगा। ऐसे करके अलग अलग जीन्स है, ठीक है। उसमें से एक जीन जो है वो पकड़ लो है एलील। ये वाला जीन एक तो है अलग अलग एलील हो जाते हैं। ये सब के सब जीन्स कहलाएंगे, बट उसमें से एक जीन को पकड़ लो तो वो हो जाएगा एलील। दूसरा एक जीन पकड़ लो वो अलग एलील हो गया। तीसरा एक जीन पकड़ लो वो अलग एलील हो गया। तो वही होता है तुम लोग का, क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट। एक स्पेसिफिक ट्रेट को ही कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि तुम्हारा जीन्स फॉर अ टॉलनेस तो हम लोग बोलते हैं एलील टी, ठीक है। जीन्स फॉर ड्वार्फनेस जिसको हम लोग बोलते हैं एलील स्मॉल टी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। वैसे हालांकि इसी को हम लोग यूज भी करेंगे आगे। तो एलील समझ में आया? एक स्पेसिफिक जीन जो स्पेसिफिक ट्रेट को कैरी करता है, ठीक है। फिर आए डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या है? देखो, अब ये दो अलग अलग, मान लो ये मदर है, ये फादर है ना। अब दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ या जो भी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनका बच्चा आया वो कलर, देखो इसका कलर जो है तुम लोगों का बैंगनी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो भी बैंगनी बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं शायद पर्पल, है ना। कलर का नाम मुझे याद नहीं रहता, बहुत क्रिटिकल कलर। मान लो बैंगनी है, पर्पल है, ठीक है, दोनों मिक्स हुए, पर्पल आया, है ना। तो यहां पर ही पर्पल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट हो गया बेटा, जो शो कर रहा है हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, उसमें जो शो कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या है? अब इसका कलर भी तो आया ही है ना, आया है इसमें, इसका ट्रेट भी इसमें ट्रांसफर हुआ, इसका जीन भी ट्रांसफर हुआ है, बट वो शो नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। द ट्रेट दैट अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन व्हेन टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। दो अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, उनके बीच में क्रॉस हुआ, ठीक है। तो एक ट्रेट आया, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। एक ट्रेट अपेयर करेगा, दिखाई देगा, है ना। एक ही ट्रेट दिखाई देगा, दोनों दिखाई नहीं देगा ना, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना आधा काला आधा गोरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। दूसरा है तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट, जो कि छुप जाता है, फर्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देता, हो गया उसी का जस्ट ऑपोजिट। फिर ये आगे तुम लोग का जीनोटाइप। जीनोटाइप सिंपल सी बात, जेनेटिक कोड। हम लोग जो एलील्स को लिखते हैं उसका जेनेटिक कोड को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और जो अपेयर करता है, फिजिकल अपेयरेंस जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक कोड जीन्स वगैरह में दिखाई देगा, और फिनोटाइप जो है तुम लोगों का यहां पर ही कलर में दिखाई देगा, कलर में हुआ, हाइट में हुआ, फिजिकल अपेयरेंस जो होता है, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का फिनोटाइप, ठीक है। अब होमोजाइगोट्स क्या होता है? ठीक है, एक टाइप से प्योर ट्रेट बोल सकते हो, ठीक है। अब पेरेंट्स भी टॉल है, सॉरी मदर भी टॉल है, फादर भी टॉल है, उनके बच्चे जो होंगे उसमें दोनों ट्रेट जो है टॉल के ही आएंगे, दोनों जीन्स जो एलील जो ट्रांसफर होंगे टॉलनेस के ही आएंगे, ठीक है। तो प्योर टॉल है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर देखो, एक पेरेंट्स जो है थोड़ा सा लंबा है, एक पेरेंट्स मान लो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है वो भी लंबा दिख रहा है बेटा, दिख रहा है लंबा, लेकिन उसमें ड्वार्फनेस का यानी कि स्मॉल का भी ट्रेट है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में शो कर सकता है, या फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन में शो कर सकता है। हम लोग आगे उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। बट यहां पे उसमें ट्रेट जीनोटाइप जो है वो दोनों है, बट फिनोटाइप सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस का ही दिख रहा है ना। क्यों? ये यहां पे जो टॉल है, बड़ा वाला जो है टॉलनेस जो है, और छोटा वाला जो है ड्वार्फनेस है। टॉलनेस जो है वो तुम लोगों का रिसेसिव ट्रेट है, नहीं डोमिनेंट ट्रेट, सॉरी डोमिनेंट ट्रेट है, जिसकी वजह से तुम्हारा फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दिख रहा है लंबा, बट उसके अंदर में दोनों ट्रेट्स हैं। एनी हाउ पेरेंट्स से जो
मदर है एंड फादर है, दोनों से ट्रेड ट्रांसफर होंगे, दोनों से जीन्स ट्रांसफर होंगे, सारा का सारा सेम एक टाइप से ट्रांसफर होंगे, पर उसमें से कुछ शो करेगा जिसको हम लोग बोल देंगे डोमिनेंट ट्रेड्स, जो कुछ शो नहीं करे जिसको हम लोग बोल देंगे रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, समझ में आया? यहां पर ही दोनों ड्वार्फ है, मान लो दोनों ड्वार्फ है, दोनों स्मॉल है, तो वहां पर स्मॉल ही आएगा दोनों। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग है। ठीक है, रिसेसिव एक है, डोमिनेंट एक है। ठीक है, एक डोमिनेंट है जो शो कर रहा है, जो रिसेसिव है शो नहीं करेगा। समझ में आया? होमोजाइगस क्या है? व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन्स आर सेम फॉर अ गिवन फिनोटाइप। ठीक है, जैसे कि टी, इसी को हम लोग प्योर ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोजाइगस क्या हो जाएगा तुम लोगों का? व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन्स आर डिफरेंट फॉर गिवन जीनोटाइप। एग्जांपल्स टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल, हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, चलो हाइब्रिड प्लांट में ऐसे ही होता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, जब किसी भी एक सिंगल ट्रेड को हम लोग स्टडी करेंगे एक टाइप से, ठीक है, एक सिंगल ट्रेड के बारे में ही देखेंगे हम लोग, वहां हो गया तुम लोग का मोनोहाइब्रिड। और जब हम दो अलग अलग ट्रेड्स को देखेंगे, उनके क्रॉस करवाएंगे, दो अलग अलग ट्रेड्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वहां हो गया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों का यहां पर देखो, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन ट्रेड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में ही डिफरेंट है। अब प्लांट्स का मैं यहां पे ह्यूमन का एग्जांपल लेके आया हूं। ठीक है, ह्यूमन से देख लेते हैं। मान लो दोनों का हाइट सेम है ना, हाइट सेम है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं, बट हम यहां पर कलर देखते हैं, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड हम लोग को दिख रहा है, क्या है? कलर। कलर दोनों का अलग अलग है, बाकी सब सेम है, तो हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेड देखेंगे, क्या? कलर। इसको हम लोग बोल देंगे, अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वही जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स, ये देखो कलर, अगर उन दोनों का कलर अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है, दो अलग अलग ट्रेड हो गए, हाइट और कलर दो अलग अलग ट्रेड्स हो गए ना, दो अलग अलग ट्रेड्स का जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो उसमें अलग अलग तुम लोगों का वेरिएशंस देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वही है तुम लोगों का क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू ट्रेड्स, दो अलग अलग ट्रेड्स में हम लोग देखते हैं, तो होता है तुम लोग का, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पर ये कलर देखे राउंड है, सॉरी येलो है और ग्रीन है ना। प्लांट्स में जब हम लोग देखे, पी प्लांट्स में जब हम लोग देखे, तो दो अलग अलग ट्रेड्स देखे डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, क्या? यहां पर येलो है, यहां पर ग्रीन है, कलर देख लिया। अब शेप देखेंगे, ये मस्त राउंड है, ये रिंकल्ड है ना, तो इसीलिए दो अलग अलग ट्रेड का हम लोग स्टडी कर पाए डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखे, एग्जांपल देखे। तो इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट है इसका पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। चलो फिलहाल इसको खत्म करते हैं। अब आता है हम लोग जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। सबको पता है यार, जनरेशन तो अब किसको नहीं पता होता है, बाप से आया बेटा, बेटा से आया उसका बेटा, बेटा से आया उसका बेटा, उसका बेटा से उसका बेटा, ऐसी तो यही तो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन पीढ़ी, वही तो है जनरेशन। ठीक है, बट यहाँ पे छोटा सा चेंज है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, हम लोग पेरेंट्स क्या होते हैं, मान लो हमारे पेरेंट्स हैं मम्मी और पापा, ठीक है, मैं हुआ। अब मेरे जो बच्चे होंगे, मेरे तो ट्रेड्स आएंगे, बट हमारे जनरेशन में मेरे तो कुछ स्टेट्स हैं, बट कुछ मदर के भी होंगे। मदर जो होंगे वो अलग, मतलब कि क्या बोलते हैं, फैमिली से होंगे, तो उनके जीन्स पूरा अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये ह्यूमन में या एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, वो छोड़ दो। प्लांट में हम लोग जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो सेम प्लांट है ना, सेम प्लांट है ना। मान लो पी प्लांट है, सेम, दो अलग अलग, यहां से देखते, देखो मान लो ये मदर है, ये फादर है ना। अब इसके 4 बच्चे हुए, ये हो गया तुम लोग का F1 जनरेशन। ठीक है, अब इन्हीं बच्चों के बीच में क्रॉस होगा, है ना, कुछ अलग से कोई बच्चा नहीं आएगा, अलग से कोई अलग क्या कबूतर नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं बच्चों के बीच में जो क्रॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां प्लांट्स में हम लोग देखते हैं उसको सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर वेरिएशन हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे ना, कि हम लोगों का जो इनहेरिट हो रहा है जो ट्रेड्स, वो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? दूसरा कैरेक्टर उसमें आ जाएगा, दूसरा प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक उसमें आ जाएगा, है ना, तो वहां पर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए F1 जनरेशन जो है, द फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन द सेकेंड जनरेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स। ठीक है, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन मेंशन किया गया है इसीलिए, ताकि
जो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो ट्रेड्स है, डोमिनेंट ट्रेड्स, रिसेसिव ट्रेड हम लोग जो देख रहे हैं ट्रेड्स, वो किस जनरेशन में कितना कितना परसेंटेज है, कितना कितना पॉसिबिलिटी है एक्सप्रेस होने का, ठीक है, बाहर आने का। चलो, कई बार आप देखे होंगे जो होते हैं, अब वो तो कॉमन है, हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते आ रहा हूं, पता नहीं आपका, कि एक है, मान लो परिवार में सब के सब गोरे हैं, है ना, एक बच्चा है जो कि काला है, तब वो बोलेंगे नहीं ये हमारे परदादा पे क्या, हमारा परदादा बहुत काला था, तो वो ऐसा होता है, ठीक है ना, वहां पर कुछ अलग मतलब निकाल सकते हैं, बट ऐसा सच में होता है। क्यों? दादा अगर पूरा काले थे तो बच्चा पूरा काला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेड्स है ना, वो पहला जनरेशन में नहीं आया, दूसरा जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आ सकता है, फोर्थ जनरेशन में आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जरूरी नहीं कलर भी, कुछ बीमारियां भी होती हैं, ठीक है, कुछ बीमारी होंगे, मान लो किसी का पैर खराब होगा या किसी का जो भी कुछ बीमारी वगैरह होता है, ठीक है, जो एक जनरेशन में नहीं हुआ, दूसरा जनरेशन नहीं हुआ, थर्ड जनरेशन में आ सकता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वही इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं दो अलग अलग प्लांट्स का, है ना, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक प्लांट है तुम्हारा टॉल प्लांट, एक है तुम लोगों का ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, पेरेंट जनरेशन इसको बोलते हैं हम लोग। अब याद रखना उसमें दो रहते हैं हमेशा, एलील्स जो रहेंगे दो दिखेंगे हम लोग को। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों एलील्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो, ऐसा करके उसका टेबल बनता है, टी 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 टी, ठीक है, दोनों गैमेट्स फॉर्मेशन में अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जब ट्रेड्स जो है मतलब क्या आएगा, तो याद रखना दो ठो रहता है इसमें कंपलसरी है ना, तो इधर का एक टी आएगा, इधर का एक टी आएगा, इधर का एक टी, 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 ऐसे करके चार अलग अलग तुम्हारा कंडीशन वगैरह आया, कंडीशन आया, ठीक है। इसमें सब में याद रखना डोमिनेंट ट्रेड हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं, डोमिनेंट ट्रेड जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, जो शो करेगा, जो फिजिकल अपीयरेंस शो करेगा। तो टॉलनेस आया सब में, तो सब का सब जो होगा वो टॉल होगा, है ना, तो इसका ऑल प्लांट्स आर टॉल, ठीक है, ये होता है तुम लोगों का रिजल्ट इन F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स वेर टॉल, डोमिनेंट ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अब इसी का F2 जनरेशन जब हम लोग करेंगे, ठीक है, ये रहा, जब हम लोग F2 जनरेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास कौन से प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी जीनोटाइप बोल सकते हो, है ना, जीनोटाइप बोल लो या फिर एलील्स बोल लो, ठीक है। तो अब जब इसका गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो अब ये भी अलग अलग होगा, ये भी अलग अलग होगा, इसका हम लोग गैमेट यहां पे डाल देते हैं, इसका गैमेट हम लोग यहां पे डाल देते हैं, है ना, या फिर जैसे भी डाल लो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका गैमेट्स को हम लोग यहां पर स्प्लिट कर देते हैं, इसका गैमेट को हम लोग यहां पर स्प्लिट कर देते हैं, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, टी टी, ये वाला क्या हो गया, टी टी। अब जब इसमें क्रॉस होगा तो यहां पर कैपिटल टी है, यहां पे कैपिटल टी है, कैपिटल टी आ गया, ठीक है, यहां पर स्मॉल टी है, यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे स्मॉल टी कैपिटल टी आ गया, यहां पर भी वैसे ही। अब यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पे भी टी आ रहा है, स्मॉल टी। तब यहां पे हम लोग देखें कि तीन प्लांट जो है कंप्लीटली बड़े हो रहे हैं, है ना, मतलब कि टॉल मिल रहे हैं हम लोग, बट एक प्लांट हम लोगों को छोटा मिल रहा है। क्यों? यहां पे कोई भी कैपिटल टी नहीं है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, जो बच गया वही ना दिखेगा, है ना। अब डोमिनेंट ट्रेट उसमें आया ही नहीं है तो कैसे दिखेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे कंडीशन जो बनता है, यहां पर एक ठो प्योर ट्रेट होगा, मतलब कि प्योर टॉल होगा, है ना, उसमें ड्वार्फनेस का जीन ही नहीं है ना, या फिर एलील ही नहीं है। दूसरा होगा तुम लोगों का टॉल होगा, फिजिकल अपीयरेंस उसका टॉल होगा, बट उसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ड्वार्फनेस का भी रहेगा और टॉलनेस का भी रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा कंप्लीटली ड्वार्फ होगा, कंप्लीटली स्मॉल, छोटा सा होगा, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या बन गया, 1 2 1, ठीक है। फिनोटाइप क्या हो गया, 3 ठो टॉल 1 ठो ड्वार्फ, ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइपिक यहां पर रेशियो क्वेश्चन पूछता है, अभी जो मैं सबको समझाया वो सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बोल के मेरा समझाना मेरा काम है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन आएगा, जीनोटाइप रेशियो फर्स्ट जनरेशन, या फिर अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन का क्या आएगा, सेकंड जनरेशन का क्या आएगा, ठीक है, उसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, प्योर ट्रेट क्या होगा वगैरह, ये सब पूछता है, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा तुम्हारा, जीनोटाइप रेशियो 1:1 और फिनोटाइप रेशियो 3:1, ठीक है। कंक्लूजन क्या आया, द डोमिनेंट ट्रेट्स
मार्क्स द रिसेसिव ट्रेट इन F1 जनरेशन। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट जो है कवर कर दिया किसको, तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट को पहला जनरेशन में। ठीक है, द रिसेसिव ट्रेट्स रीअपेयर इन F2 जनरेशन इन 25% ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो तुम लोगों का रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, जो कि छुप गया था पहला वाला जनरेशन में, वो सेकेंड जनरेशन में अपेयर कर गया, रीअपेयर कर गया। कितना, 25% चांसेस रहता है उसका, है ना। देखे थे ना, 4 में से 1 हुआ, बाकी 3 टॉल हुआ, है ना। दिस प्रोसेस दिस प्रूव्स मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। सेग्रीगेशन यही है, एक्चुअली यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट आगे भी 3 लॉ जो है उसके बारे में बताऊंगा, तो वहां देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन ना के बराबर आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को हर चीज समझना पड़ता है। समझोगे तो ही ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, और ज्यादा अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं, आप समझो। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, खाली एक दो चीज बता दूंगा, उसको याद रख लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस पता है, 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग, या फिर 2 अलग अलग ट्रेट्स को हम लोग क्रॉस करेंगे, है ना। तो यहां पर ही मान लो दिया हुआ है तुम लोगों का, एक सीड का शेप दिया हुआ है, एक सीड का कलर दिया हुआ है। ठीक है, शेप को हम लोग राउंड में रखते हैं, जो डोमिनेंट रहेगा, है ना, और जो रिसेसिव रहेगा उसको हम लोग रिंकल्ड आर में रखते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, और सीड का जो कलर रहेगा येलो रखते हैं, तुम लोग कैपिटल लेटर में येलो रहेगा। ठीक है, और ग्रीन जो कि रिसेसिव ट्रेड रहेगा उसको हम लोग भी स्मॉल येलो लिखते हैं, स्मॉल वाई। ठीक है, अब उनका जो जीनोटाइप आएगा और फिनोटाइप आएगा। ठीक है, राउंड येलो रहेगा तो आर आर वाई वाई, ये है तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक है, आर आर वाई वाई, और बोथ डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक है, रिंकल ग्रीन रहेगा, रिंकल, ठीक है, और ग्रीन कलर का रहेगा, तो आर आर वाई वाई रहेगा, दोनों चारों स्मॉल रहेंगे, बोथ आर रिसेसिव ट्रेड। ठीक है, अब F1 जनरेशन बहुत ईजी है। ठीक है, क्या करते थे, याद है हम लोगों को, इसको हम लोग 2 में पार्ट में करेंगे। ठीक है, यहां पर 2 है, सोच लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आर आर रहेगा, वाई वाई रहेगा, यहां पर आर आर रहेगा, आर आर रहेगा, वाई वाई रहेगा, है ना। अब इसको जो हम लोग क्रॉस करेंगे, है ना, जब इसको क्रॉस करेंगे, इधर से एक आर आया, 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 क्या मिल गया, आर 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 आएगा, है ना। आ गया, नहीं गलती कर दिया, सिंगल है ना, चैट तो नहीं होगा। ये दोनों एक साथ रहेगा, छोटे छोटे नहीं होगा। इधर देख लो ना, टारगेट हियर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इधर से एक आर आएगा, इधर से एक आर आएगा, इधर एक वाई आएगा, इधर एक वाई आएगा। ठीक है, इधर एक आर आया, इधर एक आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, बट इसका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वो राउंड होगा और येलो रहेगा, राउंड और येलो रहेगा। क्यों, दोनों का दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स यहां पे आएंगे। ठीक है, पहला जनरेशन आराम से हो जाता, कुछ है नहीं, इसी में कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्रॉस करने वाले हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इनका हम लोग अलग अलग टाइप से करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसको सजा लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैपिटल वाई आर, यहां लिखा हुआ है वाई आर, स्मॉल वाई आर वाई वाई आर, हम लोगों का स्मॉल वाई आर। ठीक है, यहां पे भी वही है, कैपिटल वाई आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनके बीच में क्रॉस करना है, देख लो क्रॉस करके। यहां पर ही कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है, यहां पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, सारा का सारा कैपिटल में आ गया, है ना। अब वाई है आर है, वाई है आर है,
सब में तो वही वाई आ रहा है, बट यहाँ पर एक ठो स्मॉल वाई है, बाकी सब कैपिटल में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो स्मॉल में आ गया। ऐसे करके सारा का सारा निकाल सकते हो आप, है ना, सारा का सारा आराम से निकल जाएगा। अब सारा निकलने के बाद हम लोग देखते हैं, यहां सब राउंड है, येलो है, राउंड है, येलो है, राउंड है, येलो है, राउंड है, येलो। क्यों? यहां पर ही कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है। क्रॉस करने के बाद हम लोग देखे ये सब आया। जहां जहां कैपिटल है, ठीक है, जहां जहां जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट ट्रेड दिख रहा है वही होगा, ठीक है। याद है कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट ट्रेड्स है। जो जो डोमिनेट करेगा, डोमिनेंट ट्रेड्स होगा, वहां पर डोमिनेंट ट्रेड्स होगा, ठीक है। अगर जो डोमिनेंट ट्रेड नहीं आज, वहां पर फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। लाइक तुम लोगों का यहां पर देखो, यहां जब हम लोग क्रॉस किए, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई कैपिटल आर है, तो यहां पर आर राउंड, राउंड तो यहां पे डोमिनेट कर रहा है, बट येलो का यहां पर कोई डोमिनेंट ट्रेड दिख नहीं रहा है ना। तो स्मॉल वाई है, तो येलो तो है नहीं। स्मॉल वाई मतलब क्या होता है तुम्हारा, तुम लोगों का होता है ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ग्रीन कलर अपेयर हुआ, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों का ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पे देख लो, यहां पर सब स्मॉल, एक कैपिटल वाई है, ठीक है, येलो को डोमिनेट कर रहा है यहां पे, बाकी एक स्मॉल वाई है, दो स्मॉल आर है, यानी कि यहां पे राउंड आर, कैपिटल आर नहीं है, तो यहां पर राउंड को शो नहीं कर रहा। राउंड जो डोमिनेंट ट्रेड है वो यहां पे है नहीं, ठीक है। इसके वजह से ये रिंकल्ड दिख रहा है ना, ऐसे करके और भी 2-3 तो रिंकल्ड है। तो ऐसे करके टोटल 16 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। जिसमें से नॉट जो है वह पूरा राउंड और येलो मिला हम लोगों को, 3 तो हम लोगों को ग्रीन और राउंड मिला, 3 तो हम लोगों को येलो और रिंकल्ड मिला, ठीक है। और एक है जो कंप्लीटली तुम लोगों का रिसेसिव ट्रेड को शो कर रहा है, वो है तुम लोगों का क्या, राउंड सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। ये तुम लोगों को याद रखना है। अब इसमें से याद क्या रखना, स्पेशली बता दे रहा हूं, फिनोटाइप तो छोड़ दो, ये रेशियो स्पेशली याद रखना, बहुत से बहुत ये वाला पूछेगा, आज से ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं तुम लोगों का, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में तुम लोगों का पूछेगा फिनोटाइप रेशियो क्या है, ठीक है, वो बता दोगे तुम लोग, ठीक है, याद रहेगा। जीनोटाइप रेशियो में पूछेगा नहीं, इतना ही सा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। यह कंक्लूजन क्या हुआ, ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है। ये याद रखेंगे, थर्ड लॉ है, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लॉज के बारे में क्या क्या है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है व्हेन 2 डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओनली वन इज एक्सप्रेस्ड while the other remains hidden in F1 जनरेशन। वही सिंपल सी बात है जो हम लोग पढ़े थे कि 2 अलग अलग एलील्स जब क्रॉस होंगे तो एक जो डोमिनेंट होगा वही शो करेगा, फिजिकल अपीयरेंस वही दिखाएगा, बाकी जो होगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। 2 ठो रहेंगे, एक ठो दिखेगा, एक ठो कवर हो जाएगा। यही है तुम लोगों का पहला लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोलते हैं। डोमिनेंस मतलब क्या, एक ट्रेड जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। सेकेंड वाला आ गया तुम लोगों का द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द 2 alleles of a trait separate during gamete formation, so each gametes receive only a 1 allele of the pair, ठीक है। 2 alleles हैं, ठीक है, लंबा लंबा, टॉल टॉल, ठीक है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। टॉल कैपिटल का रहेगा तो कैपिटल टॉल हो जाएगा, स्मॉल का रहेगा स्मॉल टॉल। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अलग हो जाएगा ताकि जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, ठीक है, मान लो इसका हुआ और इसका हुआ, ठीक है, जब क्रॉस होगा इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, बट दोनों एलील्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, तब जाके उनका जो F1 जनरेशन में आएगा ट्रेड आएगा, दोनों के साथ में आएगा, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया तुम लोगों का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब थर्ड वाला बोलता है तुम लोगों का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलता है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है। 2 अलग अलग ट्रेड्स जो है अगर एक साथ इनहेरिट होते हैं, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ 1 ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है। जो एक ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरा ट्रेड से। जैसे कि तुम लोगों का यहां पे ये है, काला है और लंबा है ना। अब मान लो इसका जो बच्चा पैदा हुआ
वो काला तो हुआ, है ना। अब बोलेगा पापा से मैं काला लिया हूं, मतलब कि कलर अगर मैं पापा से लिया हूं तो मैं हाइट भी पापा से ही लूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वही चीज यहां पे बोला है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो कलर इससे लिया है तो वो हाइट इससे आराम से ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, वो उसके ऊपर है ना, भगवान के ऊपर होता है एक्चुअली, या फिर जीन्स के ऊपर, जैसा भी होता है, ठीक है। तो अगर वो कलर इससे लिया है तो जरूरी नहीं है कि हाइट भी इसी से लेगा, वो हाइट इससे ले सकता है ना। तो यही चीज है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब तुम लोगों का वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका जो ट्रेड्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एक कैरेक्टर इससे ले लेगा, एक कैरेक्टर इससे ले लेगा, ठीक है, डोमिनेंट में, ठीक है, कैरेक्टर से दोनों में आएगा, एक इसका डोमिनेट करेगा, एक तो उसका डोमिनेट करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या बोला है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है, दो अलग अलग ट्रेड्स जब इनहेरिट होगा एक साथ, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, जो पहला ट्रेड होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कि मैं दूसरा ट्रेड इससे से नहीं लूंगा तो किसी और से ले सकता हूं, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है। ह्यूमंस के बाद टोटल हर ह्यूमन के पास जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग 23 पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इन ईच सेल, एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स बॉडी का ट्रेड्स, बॉडी के जितने भी ट्रेड्स वगैरह है उसको कंट्रोल करते हैं। बट एक है, ठीक है, 23वां 23rd जिसको हम लोग बोलते हैं 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो बताएगा कि आपका जो सेक्स होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर मेल हुआ तो वो जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है, मेल में, याद रखना। अगर फीमेल हुआ तो एक एक्स होगा और दूसरा भी एक्स होगा। यही है तुम लोग का, जैसे कि तुम लोगों का स्पर्म जो रहता है, स्पर्म मेल वाला स्पर्म ही रहता है ना, बोलते हैं ना कि बच्चा जो हुआ वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कौन, मतलब कि फादर पे डिपेंड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। क्यों, फीमेल का सिंपल सा रूल है कि उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा, ठीक है। मेल का जो स्पर्म रहता है एक वाई क्रोमोसोम रहेगा एक एक्स क्रोमोसोम होगा। अगर वाई क्रोमोसोम इसके साथ फर्टिलाइज कर गया, एक्स क्या बोलते हैं, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला एग, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम वाला, वो तो एक्स क्रोमोसोम दोनों का दोनों एक्स ही रहता है, तो मेल का वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला एग के साथ फर्टिलाइज कर गया, है ना, तो आपका मेल पैदा हो जाएगा, है ना। अगर वही मेल का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला एग के साथ फर्टिलाइज हो गया तो फीमेल पैदा हो जाएंगे, है ना। तो मेल है या फीमेल है ना, बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है फादर के स्पर्म पे, फादर के क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा मिथ था पहले कि आप बहुत, अभी तो नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं है, पहले था कि जो लड़की बच्चा मतलब कि लड़का पैदा नहीं कर पा रही है तो उसको बहुत प्रॉब्लम वगैरह कर देगी, तुम्हारे वजह से तुम लड़का पैदा नहीं कर सकते, तुम लड़का नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, ठीक है। बट एक्चुअली में वो डिपेंड करता है फादर के ऊपर, मदर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, एक वाल्डर फ्लेमिंग्स है जो मेजर डिस्कवरी वाज सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ माइटोसिस, इसके बारे में दिया था और क्या, वाल्डर फ्लेमिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोगों को सिंपल सा बात जानना है। हम लोगों का बॉडी में 206 हड्डी होते हैं, आप लोगों को पता है किसका किसका कहाँ कहाँ कितने कितने हड्डी होते हैं, कुछ छोटे मोटे जॉइंट्स पढ़ लेंगे बस खत्म, ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है। देख लेते हैं हम लोग का जितने भी स्केलेटल्स है ना, हम लोग जितने भी हड्डी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है तुम लोगों का एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटल स्केलेटन, ठीक है। एक है तुम लोगों का एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एपेंडिकुलर मतलब, सॉरी पहले जान लो एक्सियल मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का काम देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल, है ना, और हमारा जो हार्ट रहेगा यहाँ पर जितना लंग्स वगैरह रहेगा उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब्स का, ये वाला, है ना। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, वो है तुम लोगों का एक्सियल स्केलेटन। और ये जो है तुम लोगों का बाकी सारा काम में काम आता है, मूवमेंट वगैरह हर चीज में काम आता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन जो होता है 80 होता है और एपेंडिकुलर जो होता है वो 126 होता है, दोनों को मिला के टोटल 206 हड्डियां होती है हमारे बॉडी में। तो आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कहां कहां कैसे कैसे कितना कितना होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे
एक्सियल, 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 एक्स की एस सी, एक्स, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। टोटल 80 होता है, ठीक है। 80 में से पकड़ा दो खोपड़ा, है ना, जिससे हम लोग जादू टोना करते हैं ना, ओम ग्लीम ग्लाम जो करते हैं ना खोपड़ी को रख के, उसमें होते हैं टोटल तुम्हारे 14 और 8, टोटल हो गए तुम्हारे कितने 22, है ना। 22 ठो हड्डी जो होता है तुम्हारा स्कल में देखने को मिलेगा। स्कल में से ऊपर क्रेनियल स्कल जो रहता है उसमें 8 मिलेंगे, ऊपर वाले में, है ना, 8 मिलेंगे। और फेस में, ये वाले में, फेस में मिलेंगे 14। अब याद रखना, दांत को हड्डियों में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, दांत को मत गिनने लगना, ये 32 तो खाली दांत हो जाते हैं, है ना। और 3 होते हैं तुम्हारा ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स नाम सुने हो? सुने ही होगे, अगर साउंड चैप्टर पढ़े हो तो उसमें एयर, हमारे कान में 3 हड्डियां होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? और स्टिपिस, इनकस और मेलियस, इनकस और स्टिपस, ये 3 हड्डियां होते हैं हमारे कानों में, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मस्त रहते हैं, नाम भी तो देख ही लियो, ठीक है। तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएंगे, 6। तो ये टोटल हो गए तुम्हारे ऑसिकल्स, ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। टोटल कितने हो गए तुम्हारे यहाँ पे 29, नहीं 29 कहां से हुआ, दूसरा चीज होगा ये, ठीक है। 22 ये और 6 ये 28, ठीक है। अब यहां आते हैं हम लोग हायोइड, ठीक है, यहां पर गर्दन में रहेगा एक, ठीक है, हाँ, इसको मिला के टोटल 29 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ गया तुम लोग का ये वाला, एक फ्लैट रहेगा, पतला सा रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। अब इसी में पूरा का पूरा रिब्स का जो हड्डी है ना वो जुड़ा रहेगा 24 ठो तुम लोगों का रिब्स का हड्डी जो है ये जुड़ा रहेगा, ऐसा 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 जो है ना, ये वाला रिब्स, जिसको हम लोग कवर करके रखा है, हार्ट वगैरह को जो कवर करके रखा है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया तुम लोग वर्टिब्रल कॉलम, उसमें 26 ठो रहता है, ठीक है। ये देखो सर्विकल 7 ठो रहेगा, यहां से यहां तक, ठीक है। थोरासिक ये रहेगा तुम लोग का 12 ठो, ठीक है। लुम्बर ये रहेगा तुम लोग का 5 ठो। और सैक्रल जो है, जब बच्चे होते हैं वो 5 ठो रहता है, अलग अलग 5 ठो, फिर जब एडल्ट हो जाते हैं वो फ्यूज हो जाता है और एक रह जाता है, ये सिर्फ रह जाएगा एक। और तुम लोग का कॉकिक्स बोलते हैं, कॉकिक्स, है ना, ये रह जाएगा तुम लोग का एक। टोटल कितना हो गया 24 हो गया तुम लोग का ये वाला, 7 12 5 तुम लोग का हो गया 19 और 5 हो गया तुम लोग का 24 हो गया तुम लोग का ये वाला, एक हो गया तुम लोगों का सैक्रम, एक हो गया तुम लोग का कॉकिक्स। टोटल कितना हो गया 26, है ना। तो अब इनको काउंट कर लो आराम से, ये निकलेंगे तुम्हारा 80, जो हो गया तुम्हारे स्कल जो है तुम लोगों का एक्सियल पार्ट, एक्सियल स्कल स्केलेटन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं तुम लोगों का, अच्छा ये 3 ठो एयर कान में रहते हैं, इसको भी देख लेना, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, मस्त नाम रहते हैं इनके, ठीक है। इनको हम लोग इसका शेप के अकॉर्डिंग इनको अलग से अगर हम नाम देते हैं, ऑसिकल्स जो है, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टिरप, ठीक है, ये हैमर का जैसा काम देता है, मतलब कि हथौड़ा जैसा दिखता है, ठीक है। ये स्टिरप जैसा दिखता है तुम लोगों का, जो घोड़े का में नहीं रहते जिसमें पैर रख के चढ़ते हैं हम लोग, है ना, उसके जैसे दिखता है। और ये किस जैसे, इसका नाम मेरे को पता नहीं ठीक से, ठीक है, तुम देख लेना, एनविल जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ये वाले, कौन सा, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं वो टोटल 126 होते हैं, ठीक है। देखते क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आ गए यहाँ पे, है ना, ये हो गया तुम लोगों का कैल्विकल, ठीक है, 2 ठो रहेंगे, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। दूसरा आ गया तुम लोग का यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, शोल्डर में रहेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो 360 रोटेट करता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला, 2 ठो रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये बाइसेप्स, है ना, यहाँ पर जो बाइसेप में रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमरस, ठीक है। अब हाथ में यहाँ पे 2 हड्डी रहता है, ये वाला जो है यहाँ पे 2 हड्डी रहेगा, ठीक है, ये एक, ठीक है, रेडियस और अल्ना। अच्छा मैं सब यहाँ एक एक ठो दिखा रहा हूँ, यहाँ इस तरफ भी वही 2 ठो हड्डी रहेगा, तो इसलिए 4 हो गए, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, दोनों 4 हो गए, है ना। तो पेयर कर लेना उसको ठीक से, ठीक है। मैं एक ही टाइप्स का बता रहा हूँ, एक ही साइड का बता रहा हूँ, तुम खुद से पेयर कर लेना, ठीक है। अब मेन आ गए यहाँ तुम्हारा हैंड का, ये हैंड में और ये लेग में, लेग का पार्ट कहाँ गया, ये वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा,
अच्छा मैं इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मेन आ गया तुम लोगों का ये हैंड का, हाथ में रहता है तुम लोगों का टोटल कितना, 27 इस तरफ 27 उस तरफ, टोटल 54। ठीक है, हाथ में 54 ठो रहेगा और यहां पर रहेगा तुम लोगों का 2 काउंट 52 ठो रहेगा, है ना। 28 10 14 28 10 16। ठीक है, चलो तो इसके बारे में नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसको खाली देख लेते हैं हम लोग। हैंड और लेग का हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में। ठीक है, ये देख लेना, हिप का बोन रहेगा 2 ठो, बस इतना ही रखते हैं। और लेग्स में रहेगा फीमर, जो सबसे बड़ा रहता है, याद रखना ये फीमर जो रहेगा, इधर देख लेते हैं पहले हम लोग, देख लो। हैंड का देख लेते हैं, यहां पर जहां हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, वहां पे कितना ठो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठो यहां रह गया, है ना। हाथ में 8 यहां रह गया, 5 यहां रह गया, 8 5 13। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं मेटाकार्पस। ये हो गया तुम लोग कार्पस। कार्पस कितना हो गया, 8 प्लस नेक्स्ट हैंड में 8। मेटाकार्पस कितना हो गया, 5 प्लस नेक्स्ट हैंड में 5। और ये तुम लोग का हो गया फैलिगेंस, सॉरी फैलेंजेस, फैलेंजेस जो हो गया, ये हो गया तुम लोगों का 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 14 प्लस 14 28 टो। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को, हाथ में गिन लोगे तो आराम से पड़ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 यहां से निकलेगा, जहां हम लोग घड़ी पहनते हैं वहां पर तुम लोगों का 8 ठो हड्डी रहता है, वहां पर यहां पर इसका 7 रहता है, यहां पर इसका 8 है, ये 7 है। ठीक है, फुट बोन्स में भी एक होता है तुम लोग, जैसे कि यहां पे है तुम लोग कार्पस, ठीक है, मेटाकार्पस, फैलेंजेस। ठीक है, यहां है तुम लोग का टार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस, यहां पे भी फैलेंजेस है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो है नी वाला। ठीक है, फीमर हो गया, फीमर जो रहता है सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, सेम हैंड के जैसा आ गया। ठीक है, फीमर 2 ठो रहेगा, पेटेला 2 ठो रहेगा, टिबिया 2 ठो रहेगा, ये वाला टिबिया, पेटेला यानी कि जो घुटनों में जो कटोरी रहता है वो वाला, है ना। फेबुला हो गया 2 ठो रहेगा। ठीक है, टार्सल बोन रहेगा यहाँ पे 14 ठो, 7 इधर 7 इधर, है ना। मेटाटार्सल बोन्स रहेगा यहाँ 5 यहाँ 5 10 ठो, और फैलेंजेस रहेगा यहाँ पर 28, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 14, यहाँ पर 14। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ जॉइंट्स हैं, है ना। जॉइंट्स याद रखना, इससे तो क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आता है इससे क्वेश्चन, जरूर आता है। ठीक है, एक आता है तुम लोगों का पाइवोट जॉइंट, ये जो स्कल मतलब कि हमारा जो फेस है और जो गर्दन है जहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी से हम लोग का जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पीछे में जो गर्दन है ये जोड़ के रखा हुआ है हमारा फेस का हड्डी को, है ना। ये जो पूरा का पूरा स्कल है हम लोग का, फेस स्कल पूरा जो स्कल है वो गर्दन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइवोट जॉइंट्स। ठीक है, पाइवोट जॉइंट देख रहे हो, इसको देख के शायद समझ पा रहे होगे, ये कैसा रोटेट करता है, ऐसा करेगा, है ना। ऊपर 360 कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं करेगा बेटा पूरा, है ना, ये पूरा नहीं करेगा, ऐसा करोगे तो भूत बन जाओगे, पूरा अगर ऐसा मोड़ देते तो वो नहीं मुड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है, गोल गोल ऐसे 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 करके घूम सकता है ना। ये ऐसे और ऐसे नहीं हो सकता, पूछा। ठीक है, ये हो गया पाइवोट जॉइंट्स। ठीक है, ये हिंजेस है ना, जो स्लाइड करते ना ऐसे, एक टाइप से ऐसा 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 ऐसा, है ना, स्लाइड कर रहा है एक टाइप से, वो है फिर ऐसा ऐसा टाइप, जो भी स्लाइड कर रहा है ये वाला। ठीक है, सॉरी ये हिंजेस तो ये वाला है यार, मैं हिंजेस ये वाला बोल दिया, ये हिंजेस ये छूटा हुआ है, स्लाइडिंग वाला है ना, स्लाइडिंग वाला है ये वाला, ये हिंजेस है। हिंजेस वगैरह होता है तुम लोगों को जो दरवाजों में रहता है, देखे हो दरवाजा जो खुलता है, दरवाजा में रहेगा, तुम लैपटॉप देख लेना, लैपटॉप खुलता है ना, आज अभी कुछ लैपटॉप ऐसे जो 360 रोटेट हो जाते हैं, 360 नहीं 90 डिग्री वाला, है ना। तो हाथ में रहता है हिंजेस, ये है ना, ये ऐसे करके पूरा का पूरा 80 डिग्री तक हो रहा है ना, एक टाइप से 90 डिग्री बोलते हैं इसको, चलो जो भी है 80 डिग्री पकड़ के चलो ना यार, है ना। ये ऐसा घूम रहा है 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री जा रहा है। ठीक है, 360 नहीं जा रहा है बेटा, ये पीछे नहीं घूम सकता, है ना। फिर ये है तुम लोग का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये 360 घूमता है, जैसे कि हम लोग का ये हाथ है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है।
है ना, ऊपर नीचे, ऊपर 360, ये है तुम लोगों का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे भी रहता है, हम लोगों का पैर पे भी रहता है ना, नीचे से नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, पैर में भी रहता है ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये है तुम लोगों का, यहाँ पे भी रहता है तुम लोगों का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ है यार, यहीं पे रहता है शायद, ठीक है, लेग के बीच, लेग और बॉडी के बीच में एक टाइप से कैविटी, बॉडी कैविटी, ठीक है। हाथ में रहेगा सैडल जॉइंट, ठीक है, ये वाला ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और यहां पे भी हाथ में है, अच्छा सॉरी, ये उंगलियों में है सैडल जॉइंट, ये जो है सैडल जॉइंट उंगलियों में है। यहां पर हाथ में है तुम लोगों का कैंडिलॉइड जॉइंट्स, ठीक है, ये वाला कैंडिलॉइड जॉइंट्स है ना, जहां पर 16 तुम लोगों का 8 बोन्स मिलते हैं ना, वहां पर कैंडिलॉइड, और यहाँ जो उंगलियों में जो है वहां पर तुम लोगों का सैडल जॉइंट्स, ये 6 जॉइंट्स है, याद रखना, और क्या, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट्स सिनोवियल साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। हम लोग देखे थे टिश्यू, बोन्स के बीच में जो टिश्यू था वो क्या था, लिगामेंट था ना, लिगामेंट, टेंडर, कार्टिलेज था, सॉरी, है ना, बोन्स के बीच में जो टिश्यू था वो कार्टिलेज था। बोन्स के बीच में अगर फ्लूइड पूछ दिया, साइनोवियल फ्लूइड, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये कुछ मसल्स है, एक दो, ठीक है, मास्टर, द masseter is a powerful quadrangular shaped chewing muscle located on each side of the face। कुछ नहीं यार, यहाँ पे एक तो मसल है, ठीक है, जिसका नाम है मैसेस्टर, इसको याद रखना, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेरेटेरियस मसल, ठीक है, सेरेटेरियस मसल। चलो ये दांत के बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है, सबसे ऊपर में होता है एनामल, ठीक है, सबसे टॉप में है ना, हार्डेस्ट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो होता है तुम लोगों का एनिमल। उसके जस्ट नीचे हम लोगों का रहता है डेंटाइन, ठीक है, ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब उसके नीचे रहेगा तुम लोगों का पल्प, ठीक है, जिसके अंदर में तुम लोगों का क्या बोलते हैं, सारा क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह रहेंगे, और क्या है ना, पल्प में रहेंगे, ठीक है। नर्व एंड ब्लड सपोर्ट सप्लाई, ये वाला नर्वस सिस्टम वगैरह, नर्व्स वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह इसी में रहते हैं, ठीक है, पल्प। ये है तुम लोगों का सीमेंटाइन तो नाम से पता चल रहा है, सीमेंट का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये मटेरियल रहेगा सीमेंटाइन मटेरियल, जो कि बोन्स को बोन से जोड़ेगा। ये है तुम लोगों का जो दिख रहा है, ये वाला है बोन्स, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में रहता है तुम लोगों का पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट याद है ना, क्या करता था, बोन्स को कनेक्ट करता था, वही है इसका काम, ठीक है। रूट्स जो रहेगा नीचे रहेगा, क्राउन जो रहेगा ऊपर रहेगा, ये जबड़ों के ऊपर में क्या बोलते हैं इसको, मसूड़ों के ऊपर में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रहता है एक तुम लोगों का नेक, ठीक है, तो उसका नेक भी रहता है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में रहता है। बस इतना ही है, ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। चलो अब दांत का फॉर्मूला देख लो, 4 टाइप का हम लोग दांत देखते हैं। देखो सबसे पहला है तुम लोग का इंसीजर, ठीक है, जो काटने का काम आता है। सामने का 4 दांत जो रहता है वो इंसीजर रहता है, ठीक है। 2 रहेगा तुम लोगों का कैनाइन्स, ठीक है, इधर एक है ना, कैनाइन्स याद है, जो स्पेशली पूरा राक्षसों जैसा रहता है ना, ये राक्षस जैसा रहेगा, या फिर कुत्तों में या फिर जानवरों में वो देखने को मिलता है। जानवर मतलब मांसाहारी जानवर, जो फाड़ने का मतलब कि क्या बोलते हैं, मांस वगैरह फाड़ने का काम में आता है, ठीक है, ठीक है। फिर तुम लोगों का क्या प्रीमोलर, ठीक है, ये वाला 2 रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, प्रीमोलर रहेगा, ठीक है। और फिर मेनली रहता है मोलर, जो हम लोग का चबाने का काम में आता है। तो ये 4 टाइप का दांत रहता है। अब उसी के अकॉर्डिंग डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग एडल्ट्स के लिए, ठीक है। यहां पर याद रखना, डेंटल फॉर्मूला जो लिख रहे हैं हम लोग, ऊपर का है नीचे का है, हम लोग इसको लेके लिखते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा व्हाइट ले लेते हैं, इसको लेके हम लोग लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला, है ना। क्या क्या रहेगा, 2 रहेगा तुम लोगों का इंसियस, ठीक है, देखो इंसियस तुम लोगों का कैनाइन, फिर तुम लोगों का हो गया प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इंसियस जो रहेगा वो 2 मिल जाएगा तुम लोगों को, है ना, ये लिख दिए,
इंसिजर, सॉरी इंसियस बोल रहा है यार मैं, इंसिजर्स, ठीक है, सीजर्स काटने का काम आता है। इंसिजर्स हो गया 2 ठो, ठीक है। फिर आ गया तुम लोगों का कैनाइन, कैनाइन आ गया तुम लोगों का 1 ठो, यहां पे देखो 1 ठो है, ब्लैक कलर ले, ब्लू लेते हैं, हाँ ठीक है। फिर आ गया तुम लोगों का प्रीमोलर, ये 2 ठो, यहां पे लिख लिया प्रीमोलर। और फिर आ गया तुम लोगों का मोलर, जो 3 ठो रहता है यहां पे, ठीक है। तो ऐसे करके ऊपर और नीचे दोनों का तुम लोगों का ये बन गया डेंटल फॉर्मूला, यहां से यहां तक, है ना। सेम इस तरफ भी देख लेगा तो हो जाएगा, है ना। चाइल्ड्स में जो रहता है ना, ये प्रीमोलर दांत जो रहता है वो नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, और मोलर दांत जो यहां पर 3 है वो यहां पे 2 ठो रहता है, बस इतना ऐसा चेंजेस है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, खत्म हो गया। तो अब थोड़े से क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, करीब वही 30-40 के आसपास होंगे मुश्किल से, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोड़ते हैं। चलो, इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज जे मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, किसमें, पी प्लांट में किया था, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशंस इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वेरिएशंस के लिए ट्रू नहीं है। वेरिएशंस मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। ऑल वेरिएशंस इन स्पीसीज हैव इक्वल चेंजेस ऑफ सर्वाइवल, इक्वल चेंजेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। चेंजेस इन जेनेटिक कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशन, हाँ ठीक है, जेनेटिक कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स करता है वेरिएशन में। वेरिएशन कैन बी सिलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, ये वाला होगा तुम लोग का आंसर, ये सब तो सही लग रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरिएशन नॉट ट्रू, ठीक है। ऑल वेरिएशंस इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ऑल वेरिएशंस इक्वल चांसेस सर्वाइवल तो होगा नहीं बाबू, है ना, सबका अलग अलग रहता है। कोई ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा, अगर मान लो हीट का अगर हम लोग एग्जांपल लें, कोई ज़्यादा हीट को झेल सकता है ना, और कोई कम हीट को झेल सकता है, इस टाइप का। चलो, इन पी अ प्योर टॉल प्लांट, अ प्योर टॉल प्लांट is crossed with short plant, what will be the ratio of pure tall plants to short plant in the F2 generation, ठीक है। यहां पर देखो बोला है प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, इस चीज को याद रखना, प्योर टॉल या प्योर शॉर्ट बोला है, ठीक है। तो वहां पर जो तुम लोगों का रेशियो होगा 1:1 होगा। अगर नॉर्मली बोलता टॉलर प्लांट और शॉर्टर प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट बोलता, ठीक है, तो 3:1 हम लोग डालते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ठो देखे थे हम लोग, फिनोटाइप क्या था, 3 ठो टॉल था, 1 ठो शॉर्ट था, बट उसमें से प्योर देखे थे तो हम लोग सिर्फ 1 ही ठो था, है ना, ये वाला कैरेक्टर 1 ही ठो था ना, तो ये वाला होगा इसका आंसर। इन ह्यूमन द नेक इज जॉइंटेड बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, कौन सा जॉइंट था, पाइवोटल जॉइंट था उसमें, है ना। चलो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, इसमें से कौन सा फ्लैट बोन था, रिब्स, रिब्स का जो बोन रहता है वो फ्लैट रहता है ना, चपटा सा रहेगा, ऐसा करके कवर रहेगा, चपटा रहेगा वो। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इजी इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। चलो, in which of the following parts of the human body is the masseter muscles located, कौन सा पार्ट में था masseter muscle, तुम लोगों का थाई में था, थाई में, नहीं थाई में नहीं था, थाई में तो लॉन्गेस्ट मसल था ना, साइनोवियल मसल जबड़े में था, जॉ में, सॉरी masseter muscle। the human shoulder joint is an example of a dash joint, एक मिनट, क्या था, साइनोवियल मसल, masseter muscle, एक मिनट यार, यहां जो जॉ में था, आई में था, मैसेस्टर मसल, जबड़ा वाला कौन सा था, देख लेते हैं फिर से। मैसेस्टर मसल, शॉर्टरियस मसल था ये वाला, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था।
रिप्स, ये वाला। द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश जॉइंट। कौन सा था ये वाला? ये वाला था तुम लोगों का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, शोल्डर में था। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड? हाथ में, एक हाथ में कितना होता तुम लोगों का? 27 और 27 दोनों 54, है ना। मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल इज कोऑर्डिनेटेड अकॉर्डिंग एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? कौन सा सिस्टम था? ओनली स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, स्केलेटल, ओनली मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, तीनों को डाल दो, है ना। हम लोग देख रहे थे मसल्स की वजह से हो रहा था, स्केलेटल भी उसके साथ ऐड था, नर्वस सिस्टम तो होगा ही, बिना नर्व्स का तो कुछ मूव ही नहीं करता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल सेल्स? ये तो उसका आ गया, ठीक है। स्ट्रेट मसल लेक न्यूक्लियाई, वाइल स्मूथ मसल, लेक तो नहीं होता किसी में। स्मूथ मसल्स आर नॉट कनेक्टेड टू द नर्वस while stated muscles are connected. नहीं, all stated muscles work by reflex actions as compared, नहीं, smooth muscles cannot contract at will, smooth muscle ना, while voluntary muscles contract at will, मतलब खुद से contract, हाँ, voluntary muscles जो रहेगा हम लोग खुद से contract कर सकते हैं, है ना, बट smooth muscle जो हम लोग के contract में नहीं होता, वो अपने आप होता है, ठीक है, involuntary muscles होता है वो, ठीक है। चलो, Which of the following is primarily responsible for the movement of the human body? कौन सा होता है प्राइमरली मूवमेंट के लिए होता है? एक तो मसल होगा, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ये वाला होगा, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल होता है तो स्केलेटल में डाल देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे टिश्यू है ना, टिश्यू का नहीं बोलेगा, वो तो सिस्टम था। द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, कितना था? 206 हड्डियां थे, है ना। Which is the longest bone in the human body? कौन सा longest bone था? फीमर, थाई का, पैर का हड्डी, है ना, थाई का हड्डी। Approximately how many bones are there in a child's body at the time of birth? ठीक है, बर्थ के टाइम में बच्चों का करीब करीब 300 बोन्स रहते हैं। देखे होंगे बाद में फिर फ्यूज होकर 206 बच जाते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं 206 हड्डी, 300 हड्डी। Which of the smallest bone of the human body? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्टिपस, ठीक है, स्टिपस जो रहता है तुम लोग कान में रहता है, इनकस, स्टिपस और मेलियस, 3 हड्डी रहता है कान में। Select the incorrect statement. Functional segment of DNA are genes. ठीक है भाई, सही बात है। The chromatin materials get organized into rod-shaped chromosome only when the cell is about to divide. ये भी सही बात है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, ये गलत बात है भाई, है ना, क्यों? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवाइडिंग and cell, during diving and cell dividing, cell dividing, क्या था? क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवाइडिंग होगा, ऐसे या डिवाइडिंग होगा, एंड कॉल दिस प्रोसेस माइटोसिस। ये कौन था तुम्हारा? वेल्दर फ्लेमिंग। यही एक्सपेरिमेंट किए थे तुम्हारा, क्रोमोसोम का डिवाइडिंग वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या। Which structure within the nucleus contains genetic information in the form of DNA? कौन सा स्ट्रक्चर था? क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम ही था ना। Which structure within the nucleus? क्रोमोसोम रहेगा। Every trait in an organism is influenced by which of the following? सारा का सारा ट्रेट्स जो है ओनली मैटरनल ना, बोथ होगा ना, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। Traits can influenced by, यहां पे वही सेम है, both paternal and maternal DNA. Which of the following are situated in the nucleus of a cell? कौन सा इसमें से न्यूक्लियस में सिचुएटेड है?
क्रोमोसोम एंड जीन्स पहले ही दिख गया, और भी कुछ है क्या? साइटोप्लाज्म नहीं, बाहर रहता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बाहर रहता है, प्रोटोप्लाज्म बाहर रहता है, सब बाहर रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम एंड जीन्स जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। सम फीचर्स ऑफ जीन्स आर मेंशन्ड बिलो विच ऑप्शन स्टेट्स द इनकरेक्ट फीचर। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, जीन्स चेंज नहीं होते, चेंज। दे कंट्रोल ट्रेड्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ठीक है। Each germ cells has one gene set, ठीक है। They are segment of DNA, ये क्या होगा? They undergo any change, do not change होता है, जीन्स का चेंजेस वगैरह होता है, आई थिंक ये वाला होगा, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। चलो, What is the role of ribosome of a पाइलोसोम? इसमें राइबोसोम का रोल क्या होता है? ट्रांसलेट द mRNA into proteins, helps in making DNA. पोलिसोम का था ये, दूसरा चैप्टर का नहीं, DNA रेप्लिकेशन, क्रिएट rRNA, इसको एक बार देख लेना, ये वाला हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है, बोल देना, ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। A part of the cell other than nucleus which has DNA and ribosome and can thus make its own proteins is known as, वो तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Who is known as the father of genetic? मेंडल चचा। Which of the following is the functional unit of heredity? इसमें से कौन सा है functional unit of heredity? जीन्स होगा। द शेप ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल शेप रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? कितने बोन्स रहते हैं एडल्ट में? वही 206, पहले भी देख चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? ब्रेन को कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है? रिब, स्कल, स्कल होगा, है ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। Which is the longest bone in the human body? इसमें सबसे longest bone कौन सा था? हैमर, सॉरी हैमर बोल रहा हूं, फेमर, ठीक है, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। Which vitamin is essential for the healthy bone? कौन सा विटामिन था? हम लोग विटामिन चैप्टर में पढ़े थे, विटामिन डी, डी फॉर हड्डी, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही, ये लास्ट चैप्टर था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आता है ना, तो जितना था जैसा था इतना ही है। चलो नेक्स्ट, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।